नमस्कार। बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं गणित ब्रिज कोर्स से चैप्टर परिमाप और क्षेत्रफल। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 1 है हमारा, निम्नलिखित आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? ये प्रत्येक वर्ग 1 गुणा 1 इकाई वर्ग का है, यानी वर्ग इकाई का है। तो हमें यहाँ पर जितने भी वर्ग दिए गए हैं अंदर छोटे वाले, वो 1 इकाई के बराबर हैं, तो उन्हें केवल हमें गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 यहाँ पर हैं। तो 26 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 26 वर्ग इकाई। 26 वर्ग इकाई। फिर दूसरे वाले का क्षेत्रफल देखिए, हम यहाँ पर नाप लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। तो ये है 32 वर्ग इकाई। 32 वर्ग इकाई है। इसी प्रकार बच्चों ये तीसरी आकृति, चौथी, पांचवी, छठवीं आकृति में आपको स्वयं क्षेत्रफल की गिनती करना है। आगे देखिए, कार्यपत्रक 2 है, परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करें। प्रत्येक वर्ग 1 गुणा 1 वर्ग इकाई का है। तो अब हमें क्या करना है? ये जो आकृति दी गई है इसमें सभी पूरे भाग का परिमाप और पूरे भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, हम इसे मापना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ आड़े कितने भुजाएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है। तो ये 10 इकाई हो गया। फिर ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ भी कितने हैं? 10 इकाई हैं। तो ये हो गया 10 20 30 40। तो परिमाप कितना हो गया? 40 इकाई। 40 इकाई का हो गया इसका परिमाप। और क्षेत्रफल कितना हो गया? कुल डिब्बे कितने हैं? ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 डिब्बे हैं। तो क्षेत्रफल हो गया 100 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल हो गया 100 वर्ग इकाई। परिमाप को हमें इकाई में लेना होता है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, और क्षेत्रफल को लेना होता है वर्ग इकाई में। सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर और मीटर है तो वर्ग मीटर। इसी प्रकार अब इस दूसरी आकृति का देखिए परिमाप हम नापना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 हो गई। फिर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। परिमाप यानी पूरी आसपास की माप। पूरी आसपास की माप हमने जब किया तो कितना हुआ? 28 इकाई हुआ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 28 इकाई। फिर यहाँ पर इकाई लिख देते हैं, वर्ग इकाई। अब यहाँ देखिए इसका क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल नापने के लिए तो हमें केवल डिब्बों की गिनती करना होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 हैं। तो 32 डिब्बे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 32 वर्ग इकाई। 32 वर्ग इकाई हो गया। इसी प्रकार इस तीसरी आकृति का परिमाप और क्षेत्रफल आपको चौथी, पांचवी, छठवीं आकृति का भी परिमाप और क्षेत्रफल आपको स्वयं निकालना है बच्चों। आगे है कार्यपत्रक 3, नीचे बनी आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। ओनली हमें परिमाप ज्ञात करना है, यानी आसपास की भुजाओं को हमें मापना है। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 6 हो गया। 6 और 3 9, 10 11 12 13 14 15, 9 में 6 जोड़े तो 15, और फिर 3 जोड़ दिया तो 18। तो कितना हो गया? 18। आकृति सेंटीमीटर में दी गई है इसलिए 18 सेंटीमीटर। अब दूसरी आकृति में देखेंगे, ये देखिए 1 है तो यहाँ से नापना शुरू करते हैं। 1 2 3, फिर ये भी 1 है तो 4, फिर ये 3 है तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितना है? 16 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर यहाँ लिख देंगे 16 सेंटीमीटर। फिर इसी प्रकार यहाँ पर देखिए तीसरी आकृति को हम माप लेंगे तो ये हो जाएगा 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ये कितना हो जाएगा? 17 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे 17 सेंटीमीटर। दूसरा प्रश्न है, नीचे बनी आकृतियों के आधार पर
निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के उत्तर देना है। आकृति ए है, बी है और सी है, 3 आकृतियां हैं। फिर यहाँ पर देखिए आकृति ए का परिमाप लिखिए। पहला प्रश्न है कि ये जो आकृति ए दी गई है इसका परिमाप कितना है, तो माप लेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इकाई है, तो यहाँ पर परिमाप हो जाएगा, सेंटीमीटर है तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये देखिए किन 2 आकृतियों का परिमाप समान है, तो दूसरी आकृति का भी परिमाप, तीसरी आकृति का परिमाप भी हम ज्ञात कर लेंगे। दूसरी आकृति का देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस आकृति का परिमाप कितना है, 20 है। परिमाप में हम अंदर की भुजाओं को नहीं मापते, केवल बाहरी भुजाओं को मापते हैं, आसपास की माप। फिर कौन सी आकृति का परिमाप, इसका तो 20 है। फिर तीसरी आकृति का देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, तो इसका 12 है तीसरी आकृति का। तो पूछा है कि किन 2 आकृतियों का परिमाप समान है, तो यहाँ हम लिख देंगे आकृति 2 और 3, सॉरी आकृति 1 और 3। ये देखिए इसका 12 है, इसका 20 है और इसका 12 है, तो आकृति ए एवं सी का परिमाप कैसा है, समान है। उनके नाम भी लिखना है, आकृति और सी। कौन सी आकृति का परिमाप सबसे ज़्यादा है, तो आकृति बी का है। कितना है, आकृति बी का परिमाप सबसे ज़्यादा है, 20 सेंटीमीटर है। आकृति बी का परिमाप कितना है, 20 सेंटीमीटर है। फिर आगे है, दिए गए ग्रिड चार्ट पर 16 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले आयत, वर्ग व त्रिभुज की आकृतियां बनाइए यदि एक खाना 1 वर्ग सेंटीमीटर का है। 16 वर्ग सेंटीमीटर वाला हमें सबसे पहले वर्ग बनाना है, तो उसकी प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी, 4 4 की हो जाएगी। ये देखिए 1 2 3 4 लंबाई, 1 2 3 4 चौड़ाई, तो ये वर्ग हो गया। इसकी भुजा, इसका परिमाप कितना हो गया, 16। और क्षेत्रफल भी कितना हो गया, देखो 4 लंबाई और 4 चौड़ाई, तो क्षेत्रफल वाला ये वर्ग बन गया 16 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार आयत हमें चाहिए, हमें आयत चाहिए 16 वर्ग सेंटीमीटर भुजा वाला, तो देखिए 8 ले लेंगे लंबाई और 2 ले लेंगे चौड़ाई, तो देखो 8 दूनी 16 हो जाएगा। यहाँ बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 लंबाई ले लिया, 1 2 चौड़ाई ले लिया और इस आयत को हमने बना दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लंबाई और 2 चौड़ाई मिलकर कितना हो जाएगा, 16 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आयत बना लिया, वर्ग बना लिया। त्रिभुज की आकृतियां बनाएंगे। अब हम ऐसा त्रिभुज बनाएंगे जिसका क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर हो और एक खाना 1 वर्ग सेंटीमीटर का है। तो आप देखिए बच्चों, हमें इस तरह से एक त्रिभुज बनाना है कि जिसके कटे हुए भागों को मिलाते हुए 16 वर्ग सेंटीमीटर आ जाए। एक हम समकोण त्रिभुज बना देंगे जिसका आधार है 4 इकाई, 1 2 3 4 इकाई का आधार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 इकाई की ऊंचाई हो गई। जब हम इस समकोण त्रिभुज को मिला देंगे तो हमारा इसका क्षेत्रफल क्या प्राप्त होगा, 1/2, 4 हो गया आधार, 8 हो गई ऊंचाई, तो 2 दूनी 4, तो 16 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो हमें ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसका आधार 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो। तो ये आधार 4 हो गया, ऊंचाई 8 है, या आधार 8 और ऊंचाई 4 भी हम ले सकते हैं। तो ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 16 वर्ग सेंटीमीटर होगा। चौथा प्रश्न है, नीचे दी गई आकृतियां का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि एक खाना 1 वर्ग मीटर हो। एक खाना 1 वर्ग मीटर के बराबर है, तो हमें पूरे खानों को गिन लेना है। तो देखिए यहाँ पर हम पूरे खानों को गिनते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44। तो कुल कितने हैं बच्चों, पूरे खाने हैं
44। फिर आधे खाने यहाँ पर देखिए कितने हैं, आधे खानों को गिन लेते हैं। तो देखिए आधे खाने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और ये 23 है बच्चों। तो 23 आधे खाने हैं तो इसका 1/2 हो जाएगा। तो देखिए कुल मिलाकर कितना हो जाएगा क्षेत्रफल, 44 धन 22 का आधा हो गया 11 और फिर 0.5 हो जाएगा। तो 55.5 वर्ग मीटर, 55.5 वर्ग मीटर हो जाएगा बच्चों हवाई जहाज का क्षेत्रफल। इसी प्रकार ये देखिए ये तारे का क्षेत्रफल हम देखते हैं तो पूरे हैं 1 2 3 4 और आधे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 4 और 8 का आधा फिर से 4, तो ये 8 वर्ग मीटर हो जाएगा। इसी प्रकार पंखे का क्षेत्रफल आपको स्वयं ज्ञात करना है बच्चों। फिर है किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, किसका सबसे ज़्यादा है, हवाई जहाज का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। दूसरा है तारे की तुलना में पंखे का क्षेत्रफल कितना वर्ग मीटर ज़्यादा है। तो जो भी पंखे का क्षेत्रफल आपका निकलेगा उसमें से तारे के क्षेत्रफल को घटा देंगे, यहाँ पर उत्तर प्राप्त हो जाएगा बच्चों। क्या तारे व पंखे का कुल क्षेत्रफल हवाई जहाज के क्षेत्रफल के बराबर है। अब यहाँ पर आप जोड़ देंगे तारे और पंखे के क्षेत्रफल को और देखेंगे कि वास्तव में हवाई जहाज के क्षेत्रफल के बराबर है हाँ या नहीं। कितने तारे का क्षेत्रफल हवाई जहाज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो देखिए तारे का क्षेत्रफल है 8, फिर 8 है और हवाई जहाज का क्षेत्रफल है 55.5। तो 8 पंचे 40, 8 छिंग 48, 80 सटी 56, लगभग 7 लगभग लिखना पड़ेगा क्योंकि 55.5 है ना, तो 7 लगभग 7 तारे मिलकर एक हवाई जहाज के बराबर बनाएंगे। एक हवाई जहाज, 2 पंखे व 5 तारों का कुल क्षेत्रफल क्या होगा। एक हवाई जहाज का क्षेत्रफल फिर पंखे के क्षेत्रफल का डबल कर देना और तारे के क्षेत्रफल का 5 गुना कर देना, जो भी आएगा उसे यहाँ लिखना है बच्चों। अब आते हैं कार्यपत्रक 4 में। कार्यपत्रक 4 है आकृति ए का परिमाप 20 इकाई है। आकृति ए जो दी गई है इसका परिमाप कितना है, 20 इकाई है। फिर देखिए आगे, तथा क्षेत्रफल 16 वर्ग इकाई है। क्षेत्रफल कितना है, 16 वर्ग इकाई है। तो आकृति बी का परिमाप और क्षेत्रफल कितना है, सही विकल्प की पहचान कीजिए। तो देखिए आकृति ए का परिमाप हमें दिया हुआ है और क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। तो हमें पता चल गया कि 1/1 इकाई के बराबर है और 1 डिब्बा 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल के बराबर है। तो इसका हमें परिमाप माप लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। परिमाप कितना है, आकृति बी का 20 है और 20 इकाई है। और क्षेत्रफल कितना है, जितने डिब्बे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। क्षेत्रफल 16 है। तो आकृति बी के लिए हमें क्या करना है कि इसका परिमाप 20 इकाई है और क्षेत्रफल 16 वर्ग इकाई है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है बच्चों। फिर प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। क्या है, नीचे दी गई आकृतियों में सबसे बड़ा आयत बनाइए एवं उसका क्षेत्रफल लिखिए। सबसे बड़ा आयत क्या होगा, सबसे अधिक लंबाई और सबसे अधिक चौड़ाई को मिलाकर हम सबसे बड़ा आयत बनाएंगे बच्चों। तो सबसे बड़ा आयत हमें बनाना है और उसका क्या लिखना है, क्षेत्रफल लिखना है। तो ये हो गई सबसे बड़ी भुजा यहाँ तक और ये हो गई सबसे बड़ी भुजा, ये देखिए मिला दीजिए कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 लंबाई, 1 2 3 4 5 चौड़ाई, तो 8 पंचे 40 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। या इसकी इकाई नहीं दी गई है तो 40 वर्ग इकाई लिख देते हैं। चलिए 40 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल हो जाएगा सबसे बड़े आयत का। तो सबसे बड़ा आयत बनाइए और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसी प्रकार
अब इस दूसरी आकृति में देखिए हमें क्या करना है, बड़े से बड़ा आयत बनाना है। तो बड़े से बड़ा आयत कैसे बनाएंगे, देखिए हम यदि आड़े आयत का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 9 लंबाई और 3 चौड़ाई प्राप्त हो रही, लेकिन खड़े आयत का इस्तेमाल करने में देखिए 1 2 3 4 चौड़ाई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 चौके 28, ये देखिए 4 और ये 7, तो कितना हो जाएगा 28 वर्ग इकाई। 28 वर्ग इकाई बड़े से बड़े आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चों। अब हमारे पास तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, सैम के रुमाल की एक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो उसे रुमाल के चारों ओर लेस लगवानी है, तो बताइए उसे कितनी लंबाई की लेस की आवश्यकता होगी। 25, 50, 75, 100, चारों तरफ उसे यदि लेस लगवाना है तो देखिए ये 25 है, ये भी 25 है, ये भी 25 है और ये भी 25 है, तो 25 चौके 100 सेंटीमीटर, कितनी होगी 100 सेंटीमीटर लंबी लेस की आवश्यकता होगी। आगे देखिए, सोनू के पापा ने एक आयताकार खेत के चारों ओर 240 मीटर तार की बाड़ लगाई है, यदि खेत की लंबाई 80 मीटर है, ये देखिए 80 मीटर खेत की लंबाई है, खेत की चौड़ाई कितनी होगी, ये भी 80 मीटर है, तो कुल कितना है 80 और 80 के दो 160 लंबाई को हम घटा देंगे, तो दो चौड़ाई के लिए हमें कितना बचेगा, 240 में से 160 को घटा दिया तो कितना हो जाएगा 80 बचेगा। 80 हमें दो चौड़ाई के लिए बचा है, तो ये एक चौड़ाई 40, दूसरी चौड़ाई 40, तो यहाँ पर खेत की चौड़ाई कितनी आ जाएगी 40 मीटर। इसे आपको प्रॉपर सूत्र की सहायता से भी आप हल कर सकते हैं बच्चों। फिर देखिए, आयताकार कक्ष के फर्श की लंबाई 220 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 125 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल होता है 220 गुणा 125। इस तरह से आपको कर देना है बच्चों, 1 शून्य से 2 शून्य, 12 दूनी 24 की 4 हासिल का 2, 12 दूनी 24 25, 26,400 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा क्षेत्रफल। इसे आप लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल का सूत्र लगाकर हल करेंगे बच्चों। फिर एक खेत जिसकी लंबाई 150 मीटर और चौड़ाई 100 मीटर है, उसमें 30 वर्ग मीटर की कितनी क्यारियां बनाई जा सकती हैं, तो सबसे पहले हमें क्षेत्रफल निकाल लेना है। लंबाई है 150 और चौड़ाई है 100, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 15,000 वर्ग मीटर। अब इसमें 30 के हिसाब से क्यारियां बनना है, तो क्यारियों की संख्या कितनी हो जाएगी, क्यारियों की संख्या हो जाएगी सीधे ये जो हमारे पास है 15,000 में हमें 30 का भाग दे देना है। 30 वर्ग मीटर पे एक क्यारी बन रही है ना, तो 3 5 15, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, 2 शून्य बच जाएंगे, तो 500 क्यारियां बनेंगी बच्चों, 500 क्यारियां बनेंगी। तो यहाँ पर जगह के अभाव में हम इन्हें शॉर्ट में कर रहे हैं, आपको अच्छी तरह से इसे हल करना है। फिर कार्यपत्रक 5 है, निम्नानुसार अनियमित आकृति के घिरे क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लगभग क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, पूरे भागों को हमें सबसे पहले गिन लेना है, पूरे भागों को, इसके बाद पूरे भागों के साथ धन करके आधे से अधिक भागों को भी पूर्ण गिनना है, फिर आधे भागों को गिनकर उसमें 1/2 का गुणा कर देना है और आधे से कम वाले भागों को छोड़ देना है बच्चों। जो भी आपका उत्तर आएगा इन सभी को जोड़कर वही इस आकृति का क्षेत्रफल होगा। आगे है, नियमित आकृतिक धागे की सहायता से परिमाप ज्ञात कीजिए। प्रयोग हेतु आवश्यक सामग्री धागा है। अब हमें एक धागा लेना है और यहाँ पर इस धागे को इस लाइन के ऊपर पूर्ण रूप से बिछा देना है और उस धागे को स्केल की सहायता से माप लेना है। जो भी लंबाई प्राप्त होगी वही इस अनियमित आकृति का परिमाप होगा बच्चों। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।